না দাদা লোক, মাত্র নবান্ন পৌঁছেছে তোমার আওয়াজ। দিল্লি আওয়াজ পৌঁছানো আমাদের আজকে আমরা জবাবদার। অমিত শাহজির অব্দি আওয়াজটা যেতে হবে। আবার আপনাকে নিবেদন করছি, পূর্ণ শ্রদ্ধা থেকে বলুন জয় শ্রীরাম, जय जय श्री राम। देश का ये गौरव है कि पराक्रम की धरती, पुरुषार्थ की धरती, जिस प्रदेश पर सदैव मां दुर्गा का आशीर्वाद रहा, उस पुण्य धरती पर आज विश्व की सबसे विशाल राजनीतिक पार्टी में बंगाल का हित चाहने वाले राष्ट्र प्रेमी जो सम्मिलित हुए हैं, उन सब का मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। इस मंच की शोभा आज बढ़ा रहे हैं कुछ ऐसे कर्मठ नेता जिन लोगों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अपने खून पसीने से सींचा। ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका साथ देते उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव भाई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष आदरणीय मुकुलदा, और जिनके पुरुषार्थ के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कोने कोने में भाजपा के प्रति श्रद्धा और सशक्त हुई, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप दा, मंच पर आसीन केंद्र में मेरी साथी भाजपा पश्चिम बंगाल की यशस्वी नेत्री आदरणीय देवश्री जी, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के सम्मान में सदैव रण में उपस्थित आदरणीय लॉकेट चैटर्जी, इस मंच पर आसीन पश्चिम बंगाल के वो कर्मठ नेता जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर सोनार बांग्ला बनाने के उत्साह के साथ आज समर्पण की भावना से भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे आदरणीय शुभेंदुदा, जिनका ओजस्वी भाषण हम सब ने सुना, ऐसे राजीव बंदोपाध्याय, रोतिंदा, प्रोवीरदा, वैशाली जी, इस मंच पर विराजमान राज्यसभा के वरिष्ठ नेता आदरणीय शोपोंदा, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता आदरणीय सौमिकदा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी के मूलतः सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं का इस मंच से मैं अभिवादन करती हूं, वंदन करती हूं। राजीव दार भाषणे একটি কথা আপনি বললেন कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। आज इस मंच से
इस दल को सशक्त करने वाले कार्यकर्ताओं से कहती हूं, हावड़ा का ये नजारा जो आज संभव हुआ है, वो उन कार्यकर्ताओं की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है जिन्होंने अपने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के संगठन को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। दीदी अपना के जानाते चाहिए 130 के 138 हमारे कार्यकर्ताओं की आपने बलि ली है। आज उस एक एक कार्यकर्ता की सौगंध, जो राजीव दा ने कहा चुपचाप चुपचाप पद दो छाप, एक एक कोने में आपको उस बलिदानी कार्यकर्ता के उस स्वर को सुनना पड़ेगा जो मात्र पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता रहा। और संघर्ष किस लिए किया? ताकि विकास की गंगा हर घर तक पहुंचे। हमारे नेताओं ने अपने उद्बोधन में सोनार बांग्ला के संकल्प को पूर्ण करने के लिए क्या क्या करेंगे आप सबके सामने उल्लेखित किया, लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी व्यथा को व्यक्त करना चाहती हूं। जब वैश्विक महामारी कोरोना ने देश के दरवाजे पर दस्तक दी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया राष्ट्र का और कहा, हमारी राजनीति चाहे कोई भी रही हो, लेकिन मौत मंडरा रही है सर पर, हमें एक ध्वज के नीचे एकजुट होना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब नागरिक का हम संरक्षण कर सके। और दीदी की করলে লকডাউনে লুট করেছে টিএমসি। পুরো দেশে प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 কোটি লোকদেরকে 8 মাসের জন্য নরেন্দ্র মোদীজি 5 কিলো চাল 1 কিলো ডাল দিয়েছেন। আর পশ্চিমবঙ্গে লকডাউনে টিএমসি চাল আর ডাল চুরি করেছে। देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री जी ने राशन कार्ड के माध्यम से राशन दिलवाने का एक एक प्रदेश की सरकार को निवेदन किया। और बांग्लाয় दीदी की করেছেন, राशन कार्ड নয় কুপন দিয়েছেন। কুপন কাকে দিয়েছেন? যে তৃণমূল করছে ওকে দিয়েছেন। और रास्ते पर जब भूखी गरीब जनता उतरी, वो चावल और दाल मांगने जो नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए व्यवस्था में जुटाई थी, तब दीदी ने पुलिस को आदेश देकर गरीब भूखी माताओं बहनों नागरिकों पर लाठी चार्ज किया। दीदी अपना सरकारेर दुर्नीतिते देखुन, আপনারই একটা মন্ত্রী বলেছিল যে টিএমসির কাউন্সিলরটা গরিবের ডাল আর চাল চুরি করছে, আর আপনি কি করলেন? শুধু অফিসারকে ট্রান্সফার করেছেন। আপনার দলের একটাও নেতাকে আপনি ওর বিরুদ্ধে কিচ্ছু করলেন না। ये शायद भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ है कि टीएमसी के अपने नेता सार्वजनिक रूप से कहने लगे, अरे दाल चुरी করছে চাল চুরি করছে দিদি বন্ধ করো, আর আপনি বন্ধ করলেন না। আমি আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই দিদি, গরিবের প্রতি এত অন্যায়টা কেন করলেন আপনি? শুভেন্দু দা, দিলীপ দা, রাজীব দা বলছিলেন আমরা এখানে শিল্পী করব, लेकिन जहां पर उद्योग नहीं, उस पश्चिम बंगाल के एक एक बेटे ने देश के अलग अलग कोनों में अपने लिए नौकरी तलाशी। जब लॉकडाउन हुआ
तो केंद्र की सरकार ने कहा कि उन बेटों को बेटियों को घर लौटाने के लिए हम श्रमिक ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। और दीदी की बोले ना 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 এটা তো করোনা এক্সপ্রেস दादा 150 का स्पीड मिल रहा है। আমি দিদিকে আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই किया हुआ है। एक मिनट बात क्या पश्चिम बंगाल का बेटा और बेटी जो देश भर में नौकरी की तलाश में निकले वो वायरस है? देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसने अपने नागरिकों को प्रदेश में घुसने के लिए इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री जी के व्यवस्था को दरकिनार कर दिया। আজকে দিদি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই শ্রমিকের আত্ম অপমান কেন করেছো? প্রধানমন্ত্রী জি ने